हाँ जी बेटा, आज हम तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें से देख लेना। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का सेम वेपर प्रेशर होगा, मतलब वो दोनों फ्रीज कर जाएंगे। ठीक है, लिक्विड और सॉलिडिफाइड होके फ्रीज कर जाएगा। अब बेटा जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब आपने पानी को जमाना हो तो पानी जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आपने आइसक्रीम जमानी हो, पानी में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, कस्टर्ड डाल दिया, तो उसको जमने में टाइम लगेगा। मतलब जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से और डिक्रीज करेगा, इसीलिए टाइम लगता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता था, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और उसको हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा TB से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? M के, दैट इज मोलैलिटी। जब हम बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज KF। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में KB आया था, इसमें KF आएगा इनटू मोलैलिटी है। मोलैलिटी अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी तो आप फॉर्मूला लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KF WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, वेयर डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए बेटा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। KF को हम मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या बेटा हम इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर मोलैलिटी 1 हो जाए तो डेल्टा TF जो है वो KF के बराबर हो जाता है। डेल्टा TF और KF बराबर हो जाएंगे अगर मोलैलिटी क्या हो जाए? 1। अगर 1 मोलल सॉल्यूशन हो जाए तो डेल्टा TF और KF जो है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने इसके न्यूमेरिकल करने हैं। सेम बेटा जो डेल्टा TB के किए थे वैसे ही डेल्टा TF के हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं ले लेती हूँ। देखो 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट क्या है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो WB दे रखा है 45 ग्राम, आपको WB दे रखा है 45 ग्राम। सॉल्वेंट है 600 ग्राम पानी, WA क्या आ गया आपके पास? 600 ग्राम। ठीक है, फ्रीजिंग आपको निकालना क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आपको डेल्टा TF निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है KF आपको दे रखा है 1.86। तो बेटा बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको WB दे रखा है, WB इज़ 45 ग्राम, WA इज़ 600 ग्राम। ठीक है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 62। तो आपके पास WB है, MB भी है, WA भी है, KF भी दे रखा है, डेल्टा TF आप निकाल लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। डेल्टा TF इज 2.25। सेकेंड आपको पूछा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आता है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF। देखो डेल्टा TF क्या होता है?